अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैरियत से बिल्कुल ठीक होंगे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स इस तरह होती है कि वहाँ के जो नौजवान होते हैं वो पॉलिटिशियंस की गाड़ियों के सामने नाचते हैं, रक्स करते हैं और उनके नारे लगाते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं। दुनिया भर में जहाँ पर लोग शाऊर रखते हैं, जिनकी सियासी समझ ज़्यादा बेहतर होती है, वो सियासतदानों से सवालात पूछते हैं, उनकी पॉलिसी के बयानात देते हैं, उनकी पॉलिसी के बारे में जानते हैं। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और ख़ासकर पाकिस्तान में जब भी कोई पॉलिटिशियंस बाहर निकलते हैं, नौजवान पाकिस्तान की पढ़ी लिखी क्लास उनकी गाड़ियों के सामने रक्स करती दिखाई देती है, उनकी तारीफ़ें करती है और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधती है। और अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें, इसमें यह कल्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप माजी में इनके बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आए हैं कि तारीफ़ों की बुनियाद पर बड़ी अहम वजारतें दी गई हैं और बड़े अहम लोगों को मुशीर लगाया गया है सिर्फ इसलिए कि वो उनकी तारीफ़ें करते थे। मुस्लिम लीग नवाज का मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। मुस्लिम लीग नवाज के दौर में अताउल्लाह कासमी को PTV का चेयरमैन लगाया और आप यकीन कीजिए बाद में जब उनके ऊपर मुकदमा भी चला और बताया गया कि कितने करोड़ रुपए उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के दौर में तनख्वाहें ली हैं, तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए PTV के चेयरमैन लगाए गए थे और PTV का, पाकिस्तान टेलीविजन का बेड़ा गर्क किया गया था क्योंकि वो जब भी नवाज शरीफ के पास नाश्ते में या खाने में जाते थे उन्हें लतीफ़े सुनाते थे। इस तरह की बहुत सारी वारदातें हुई हैं, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जिनसे पाकिस्तान की सियासी तारीख भरी पड़ी है, जहां पर इक़्तिदार में लोगों की तारीफ़ें की गई हैं। अभी मरियम नवाज ट्रेंड में है, बड़ा खूबसूरत लिबास पहनती हैं। लिबास किसी भी इंसान का एक ज़ाती मसला है, ज़ाती मामला है। लिबास खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है, सो इट्स गुड कि वो अपना ख्याल करती हैं और अपने लिए ऐसे लिबास का इंतखाब करती हैं। एक तो जो बहुत ज़्यादा हमारी तहजीब के करीब है, बड़ा एक अच्छा लिबास होता है, और दूसरा खूबसूरती उसमें नुमायाँ होती है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की ही कौमी असम्बली की रुकन हिना परवेज़ भट्ट ने उनकी तस्वीर लगाकर, उनको ग्लैमराइज करके, उनको क्वीन, मॉडल कमिंग मॉडल, जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि रैंप पे वॉक करती हुई मॉडल्स होती हैं, उनको वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, उनको उस तरह से सामने लाई हैं और ये लगातार उनका सिलसिला जारी था। लेकिन पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के एक बिग ब्रांड थिंक टैंक और एक बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर मतीन साहब, उन्होंने हिना परवेज़ भट्ट को काउंटर किया। काउंटर करने के बाद उनके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा किया और उस मुकालमे के बाद उन्हें कुछ सबक भी सिखाने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ कि हिना परवेज़ भट्ट ने जब अगली तस्वीर मरियम नवाज की लगाई तो उन्होंने उसके बाद नीचे जो कैप्शंस लिखे उसमें मरियम नवाज को क्वीन शहजादी लिखा और साथ साथ आमिर मतीन साहब को भी टैग किया और मरियम नवाज को भी टैग किया। एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा है जो आपके साथ शेयर करते हैं कि असल में ये सारी स्टोरी हुई क्या है और बड़ी दिलचस्प हुई है। सबसे पहले हिना परवेज़ भट्ट ने एक तस्वीर लगाई मरियम नवाज की, बड़े खूबसूरत ब्लैक कलर का उनका लिबास था जिसमें ऊपर उन्होंने लिखा स्टाइल क्वीन #मरियम नवाज, उनको उन्होंने बाकायदा टैग किया। इस पर आमिर मतीन साहब ने लिखा रेस्पेक्टफुली, यानी बड़े एहतराम से मैं कहता हूं, यू आर नॉट ब्रांडिंग मरियम नवाज शरीफ वेल by putting up daily modeling pictures with monarchical psychopathic captions as Queen Shahzadi. As a PM hopeful, you should promote her political acumen, intellect and her branded dresses, shoes, etc. यानी कि उसकी जो political thought है, policy statement है, जो एक wisdom उसके पास है, जो शाउरी सतह उनकी है, वो चीज़ें लोगों के सामने रखे, ना कि किसी ने चिट्टे कपड़े पहने, पीले कपड़े पहने क्योंकि इसने कपड़े अच्छे पहने, वो क्वीन है या किंग है, इस तरह से उन्हें डिस्क्राइब करें। उसके बाद आमिर मतीन साहब ने लिखा दिस शहजादी ब्रांड डज नॉट गो वेल विद हर, वोट को इज्जत दो, यानी वो वोट को इज्जत देने की बात कर रही हैं और वोटर की इज्जत का तो खैर उन्हें ख्याल नहीं है। डेमोक्रेसी रिवाइवल मंत्रा, वी हैव ऑलरेडी हैड एनफ ऑफ रॉयल्टी, मीनवाइल यू आर फ्री टू फॉलो योर पैशन फॉर हाई फैशन डेली डिस्प्ले बट डू पे अटेंशन ऑन योर रिहेस्ट कॉन्टेंट ऑल्सो, कि आप कौमी असम्बली में हैं, आप इन्फ्लुएंशियल हैं, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपनी लीडर को, जो कि मुस्तकबिल में PM बन सकती हैं, ब्रिलियंट पॉलिटिशियन है, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनको आप कम से कम इस तरह से ना सामने लाएं, उनको इस तरह से ना ब्रांड करें। उसके बाद क्या हुआ, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में मरियम नवाज सफ़ेद दुपट्टा इन्होंने ओढ़ा हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त लिबास है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उन्होंने ये लिबास लिया हुआ है और लिखा हुआ है द स्टाइल क्वीन, आगे उन्होंने मरियम नवाज को टैग किया और आमिर मतीन साहब को भी टैग किया।
ये एक डायरेक्ट मैसेजिंग थी उन्हें टैग करने की कि जनाब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर आमिर मतीन साहब ने कहा, लगी रहे मैडम, अगर आपकी लीडर मरीम नवाज शरीफ इसी में खुश हैं, हमारा काम तो मशवरा देना था, बाकी आपकी मर्जी है। अगर मरीम बीबी वाकई समझती हैं कि उनके महंगे सैंड्रिला स्लीपर्स और ब्रांड्स घड़ियां दिखाने से वो वज़ीर आज़म बनेंगी, तो मैं कौन होता हूँ उनको रोकने वाला। अच्छा, इस तस्वीर में ख़ास बात यह है कि मरीम के पीछे कुछ लोग हैं, उनके चेहरे ब्लर किए गए हैं, उनके कपड़े भी ब्लर किए गए हैं, उन्हें बेसिकली मंजर से साइड पर किया गया है ताकि मरीम नवाज पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो सके। उसके बाद आमिर मतीन साहब ने एक सिलसिला जारी रखा ट्वीट्स का और उन्होंने कहा, क्योंकि आपने मुझे ख़ास तौर पर टैग किया है, इसलिए ये अखज़ कर रहा हूँ कि आपने अपनी स्टाइल क्वीन से इजाज़त तो ली होगी, आप ये फैशन शो उनकी फरमाइश पर कर रही हैं, उम्मीद है वो आपको शायद अपनी ऑफिशियल फैशन डिज़ाइनर भी बना देंगी। लम्स की डिग्री का क्या फ़ायदा होगा, लम्स से इन्होंने पढ़ा है हिना परवेज़ भट्ट ने, पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। और आमिर मतीन साहब ने अब ये कहा है कि क्योंकि आपने तस्वीर लगाई है, मुझे टैग भी किया है, तो इससे ये नतीजा अखज़ करता हूँ कि मरीम नवाज ने आपको परमिशन दी होगी कि आमिर मतीन को भी जनाब आप टैग करें। और पाकिस्तान के बहुत सारे जो लोग हैं जो शायद ड्रेसेस को देखकर, कपड़ों को देखकर, महंगे ब्रांड्स को देखकर, महंगी गाड़ी को देखकर पॉलिटिशियन से मरूब हो जाते हैं, उनकी परस्तश करना शुरू कर देते हैं, तो लिहाजा उनके लिए अब मरीम के कहने पर शायद उनकी तस्वीर भी शेयर कर रही हैं और उनके लिए आपने मॉडलिंग शो लगा रखा है। बाकी काम काज है रोजी रोटी सा का, उससे फारिग होने के बाद बहस जारी रहेगी और वो भी उर्दू में। इस दौरान कोई नई तस्वीर लगा दें तो मेहरबानी होगी। इस पर मज़ीद लिखा आमिर मतीन साहब ने कि शायद कुछ मज़ीद वोट बढ़ जाएंगे, क्योंकि लगता है कि आप इस तरह वोट जीतना चाहती हैं, हालांकि इनमें अच्छा खासा टैलेंट नज़र आता है। वो तारीफ़ कर रहे हैं मरीम की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की, मरीम की सियासत की, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की, उसकी नैरेटिव बिल्डिंग की जो पार है उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ वो हिना परवेज़ भट्ट को ये कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीर लगाकर बुनियादी तौर पर आप जो सोच रहे हैं कि वोटर आ जाएगा, अब नहीं आएगा, अब लोगों में शऊर आ चुका है, अब लोग इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं। और उसके बाद उन्होंने लिखा, कुछ वक्फे के बाद उन्होंने लिखा, गुज़श्ता से पेवस्ता मैंने इस तस्वीर को गौर से देखा, इसको फोटोशॉप या ट्रीट किया गया है, इसमें दो हमारे जैसे काले पीले नौकर टाइप भी हैं, मगर इनको धुंधला यानी ब्लर कर दिया गया है। अब मैं सोच रहा हूं क्यों, यानी इन लोगों को जो पीछे उसके साथ हैं उन्हें क्यों ब्लर किया गया है। सवाल जहन में आ रहे हैं, आखिर क्यों। और वही सबका सवाल है कि जब ये इलेक्शन कैंपेन में निकलते हैं, जब ये एहतजाज के लिए निकलते हैं, तो लोगों के करीब जाते हैं, सेल्फीज बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, और जब ये इख्तिदार में आ जाते हैं तो इनके अंदर एक फिरौनियत आ जाती है। ये लोगों, अब आपने देखा होगा जब मियां नवाज शरीफ जीटी रोड पर निकले थे, इनकी गाड़ी के नीचे आकर कुछ बच्चे जान की बाजी हार गए थे, लेकिन इन्होंने ना ही रैली रोकी ना ही उनके पास गए थे, क्योंकि इनके लिए मैटर ही नहीं करते। उसके बाद लिखते हैं, शायद ये बेचारे नौकर टाइप हैं, काले पीले नीले, शहजादी के तखय्युल के साथ नहीं जा रहे, शहजादी से फोकस हटकर उन पर ना आ जाए, वो बेचारे तस्वीर खराब कर रहे हैं, शायद लोग शहजादी के बजाय उनकी तरफ ना देख लें। लम्ज़ में यही पढ़ाया गया होगा। आमिर मतीन साहब ने बुनियादी तौर पर उनकी एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी सारे सवालात उठाएं और उन्होंने सवाल पूछा है कि शायद लम्ज़ में भी आपको यही सिखाया गया होगा कि जो मुतवसत तबके के लोग हैं उन्हें आप ब्लर करें और फोकस करवाएं अपनी उस लीडर के ऊपर। ये बुनियादी तौर पर तारीफ़ करने का, पुल बांधने का एक तरीका है। और उसके बाद वो आमिर मतीन साहब ने बड़ी एक खूबसूरती के साथ जिक्र किया कि इस चीज़ के ऊपर मेरी रऊफ़ क्लासरा साहब से भी बात हुई है और रऊफ़ क्लासरा साहब ने मुझे अच्छी खासा मुझे झिंझोड़ा है और मुझे सुनाया है। और वो कह रहे हैं कि ये रोज़ाना की फैशन परेड और अवाम के दर्द का रोना कैसे चलेगा। हो सके तो चाचा शहबाज शरीफ से वो रबड़ के जूते उधार मांग लें जो वो हर सैलाब में निकाल कर पहनते थे। हमें उसकी हकीकत मालूम थी, मगर यकीन करें उसकी वजह से वो आज भी याद किए जाते हैं। जब भी आपने देखा होगा शहबाज शरीफ का एक ख़ास किस्म का लिबास है खाकी कलर का, और ख़ास किस्म के लंबे शूज़ जो बड़े मशहूर है, पहन कर सड़कों पर आ जाते थे जब भी पानी जमा होता था। और उसके बाद वो अवाम खादी में आला खुद को कहते थे। आमिर मतीन साहब बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं वो हमसे फिर भी कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक बनता था, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन ये जो आप दिखा रही हैं, ये जो ब्रांड्स दिखा रही हैं, इन तक तो आम आदमी क्या, पाकिस्तान की एलीट क्लास भी बाज़ औक़ात नहीं पहुंच पाती। उसके बाद लिखते हैं, आखिरी दरख्वास्त लिख रहे हैं,
मिस ईरान परवेज भट्ट को फैशन यानी नुमाइश जारी रखने की तलकीन करती रहीं, मगर इन काले पीले लोगों को धुंधला ना करें क्योंकि कल वोट इन्हीं ने देना है। मिस हिना परवेज भट्ट के जवाब का इंतजार रहेगा। एक और फोटो क्या है कि रातें लंबी हैं और मुझे जागने की आदत है। ये बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तंज किया हिना परवेज भट्ट के ऊपर, और उन्होंने एक जगह पर जिक्र किया अपने ट्वीट्स में कि जब मेरी बात हुई रऊफ क्लासरा साहब थे तो रऊफ क्लासरा साहब ने मुझे वाज़े तौर पर बताया कि आपको तो पता है कि पाकिस्तान में ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा तासुर दिया जाता है लिबास के ज़रिए, गाड़ी के ज़रिए, अपने मुख्तलिफ ब्रांड्स के ज़रिए, अपनी अमीरी के ज़रिए, कि जैसे आप बादशाह हैं, जैसे आप क्वीन हैं, जैसे मलिका हैं, जिसको हिना परवेज भट्ट अक्सर अपने कैप्शंस के साथ, टैग के साथ यूज़ करती हैं। और इसी तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों की मेंटेलिटी को बनाया जाता है अपने हक में, और उन्हें ये इंप्रेशन दिया जाता है कि ये बड़े तगड़े लोग हैं और हम पर सिर्फ ये फ़र्ज़ है कि हम इनकी तायद करें और इनके पीछे चलें। इस पर आमिर मतीन साहब ने कहा कि मुझे 35 साल हो गए हैं सहाफ़त में और मुझे अब महसूस हो रहा है मैंने सहाफ़त में सिर्फ जक मारा है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये जो ड्रेसेस हैं, ये जो कपड़े हैं, ये ब्रांड्स हैं, इनकी जो रोनुमाई की जाती है, इसके पीछे भी पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इसके पीछे भी लोगों की जहनियत के साथ खेलने की एक कोशिश की जाती है। और वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी जहनियत पर, अपनी समझ पर काफ़ी सारे अब सवालात उठना शुरू हो गए। बड़े वाज़े तौर पर आमिर मतीन साहब ने वाज़े किया कि जनाब अगर आप एक कौमी असम्बली की रुकन हैं, अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात से है, तो आपको अपनी लीडर की तस्वीर लगाकर उनके कपड़े, उनके जूते, उनके ब्रांड्स और उनकी घड़ियों की तारीफ़ करने के बजाय उनकी पॉलिसीज़ पर, उनकी पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ पर, उनकी समझ पर और उनके शऊर पर बातचीत करनी चाहिए, ना कि ब्रांड्स, ना कि कपड़े और इन बाकी सारी चीज़ों पर। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।